दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, आप सभी को यह पता है कि भिन्न का एक लेक्चर आपके सामने ऑलरेडी जा चुका है और आज उसके दूसरे क्रम पर मैं उपस्थित हूं। आप सभी को मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था कि आपका जो भिन्न नामक चैप्टर है भैया, उसे मैं ओनली 2 लेक्चर में समाप्त करूंगा। आज यह दूसरा लेक्चर आपके सामने दोस्त प्रोवाइड हो रहा है और दूसरे लेक्चर के साथ ही मैं आज भिन्न वाले चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पहला लेक्चर दिया था वह थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ था, लेकिन उसमें दोस्त मैंने सारी चीज़ों को समेटने का प्रयास किया था। और आज यह लेक्चर जो है आपकी प्रश्नावली से लिया गया है, आपके प्रश्नों को लिया गया है जो आपके अभ्यास में दिए जाते हैं, आप किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो सारी चीज़ों का डिस्कशन मैंने अपने पहले वाले ही वीडियो में कर दिया था, लेकिन यह वीडियो देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि और भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो अच्छी तरह से आज के लेक्चर को देखकर दोनों को मिलाकर आप समझ जाइएगा। ठीक है, मेरी कोशिश यह रहती है कि बिल्कुल आपको 0 लेवल से मैं शुरू करता हूं और आपको अपर लेवल तक ले जाने का प्रयास करता हूं। ठीक है भैया, जो आपके सिलेबस में भिन्न रखी गई है वह एकदम 0 लेवल की रखी गई है और वही लेवल मैं लेके चल भी रहा हूं। कारण यह है कि अभी आपको सिर्फ भिन्न से परिचय कराना है, ना कि आपको हाई लेवल तक ले जाना है। देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन अपनी तरफ से इसमें इंक्लूड किया है। अभी आगे मैं उस क्वेश्चन को जब यहाँ लिखूंगा तो अब आपको बताऊंगा कि दोस्त यह क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। देने का कारण यह है कि थोड़ा सा आप जान जाइए कि किस तरह से उस भिन्न को हम हल करते हैं और किस तरह से उसे हम सॉल्व करते हैं, अच्छी तरह से आप समझ जाइए। ठीक है, नहीं तो अभी क्या है कि और यही जो आपके क्वेश्चन ये बुक में रखे गए हैं उसी को मैं बता के खत्म कर देता। इसमें यार एकदम बेसिक रखा गया है, हालांकि मैं थोड़ा सा अपर लेवल में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ले जाऊंगा। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप मैथ कभी नहीं पढ़े हैं तो भी मैं आज आपको यहां सिखाऊंगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है आपके जो है, अगर आप बुक भी देखेंगे, साहित्य प्रकाशन की बुक है मेरे पास, उसी का पहला क्वेश्चन है 2/3 गुणे 2/3, इनका गुणा करना है। अब इससे आसान क्वेश्चन और नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर कहा जाए 2/3 गुणे 2/3 बराबर क्या होगा, तो मैंने कहा है इनका गुणा आप इनसे कर दीजिए, इनका गुणा इनसे कर दीजिए। 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, यही भैया आपका आंसर है। ठीक, यही आपका पहला आंसर है। अब जरा सा आप बताएं, क्या इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन है, कहीं दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं है। सभी को यह समझ में आया होगा, यह मुझे उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद क्या, यह इससे आसान क्वेश्चन इसमें भिन्न में और बन ही नहीं सकता और इससे नीचे तक हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, आगे भी वही प्रक्रिया आपको करनी है, इनका गुणा इनसे और इनका गुणा इनसे करना है। ठीक है, यह भी बिल्कुल आसान है, बस इसमें फर्क कितना है कि जो इसका हर है भैया, दोनों का हर अलग है, इनका हर एक ही था। गुणा आप सभी को आता होगा, बिना गुणा के आप नहीं कर सकते हैं, गुणा आपको स्वयं करना होगा। चलिए, मैंने कहा इनका गुणा इनसे कर दीजिए, 3 1 के 3 हुआ आपका और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक, 3/10 यही आपका दूसरे का आंसर है। ठीक है, इनका मतलब अंश का गुणा अंश में आपने किया, हर का गुणा आपने हर में किया, यानी कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, उससे हम नीचे आते हैं। आपको भाग की संकल्पना मैंने पढ़ाया था कि भाग वाले क्वेश्चन को आप किस तरह से हल करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ों का डिस्कशन मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में किया था। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्त पहले आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां आप देखिए, मैथमेटिक्स की सारी श्रृंखला मैं एक तरफ से अपलोड कर रहा हूं, वहां आप देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं भिन्न का अलग बनाऊंगा, हर चैप्टर का अलग नहीं, हर चैप्टर का अलग नहीं होगा, बस यही आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर कहाँ है, कैसे है पढ़ा हुआ है। हालांकि अभी धीरे धीरे करके सारे लेक्चर को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए देखिए, अगर बात किया जाए, यहाँ कहता है कि 3/4 भागे 1/4। अब आप कैसे करेंगे? क्या आप सीधे सीधे भाग करेंगे? बिल्कुल आप ऐसा नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको भाग दिया जा रहा है तो आपने जैसे गुणा किया उसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ आपको एक कंडीशन फॉलो करनी होती है। वह कंडीशन क्या है, चलिए उससे भी आप परिचित हो जाइए। जो हमारा कल वाला लेक्चर लिए हैं वह जानते हैं कि इसमें क्या आएगा।
ठीक है, उनको पता है। लेकिन अगर आज जो पहली बार ले रहे हैं वह भी समझ जाइएगा। यह मैं पहले जैसे बताया था, फिलहाल वही कोशिश मेरी है कि उसी तरह से इसमें भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप सीधे सीधे ये 3/4 इनको यहाँ लिख दीजिए, 3/4 लिख दीजिए और यहाँ आप गुणे का चिन्ह कर दीजिए। गुणे का चिन्ह करने के पीछे कारण यह होता है कि जो यह डिजिट है 1/4 इसे हम पलट देते हैं। ठीक है, पलटने का मतलब यह है कि 4 1 के स्थान पर चला जाएगा और यह 1 भैया जो है 4 के स्थान पर चला जाएगा, यानी कि इसी तरह से चला जाएगा। ठीक है, अब आप कर दीजिए 4/1 कर दीजिए। ठीक, इतना आपने किया। अब जरा सा आप विचार करें, चाहे तो आप इस 4 को इससे काट दीजिए। ठीक है, यहाँ 2 कंडीशन बनती है। वह कंडीशन क्या है मैं दोनों आपको बताऊंगा, जो आसान लगे आप वही कीजिएगा। चाहे तो आप इनको काट सकते हैं, इस 4 को और इस 4 को, लेकिन अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इनका गुणा इनमें कर दीजिए। ठीक है, अभी वही चीज निकल कर आएगा। मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूं। देखिए 4 तिहाई 12 आपका हो गया, 12/4 हुआ, 4 तिहाई 12, 4 1 के 4, यह आपने काटा 3/1 आया। ठीक है, 3/1 आया कि नहीं आया? मैं आपसे वही प्रक्रिया कह रहा था। देखिए मैंने कहा आपसे कि अगर आप इस 4 को काटना चाहें तो 4 यहाँ काट दीजिए, यह 4 इस 4 से कटा। अब क्या आया, यह वाला 3 आपका बचा है और ये वाला 1 बचा है, यानी 3/1 आया कि नहीं आया? देखिए वही आंसर ये भी है, वही चीज़ यह भी है। मैंने आपसे कहा कि अगर इसे आप काटते हैं तो भी ठीक है, आप गुणा करके तब काटते हैं तो भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ यह जानिएगा दोस्त, अगर आपके एग्ज़ाम में बहुविकल्पी के रूप में क्वेश्चन आता है तो कभी कभी होता है कि 12/4 न दे करके 3/1 दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप जानिएगा, अगर किसी संख्या के नीचे 1 लिखा जाता है, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह आपके बहुत काम की चीज है, हमेशा काम आएगी, आप इसे नोट कर लीजिएगा कहीं। अगर जो है आपके 3 तरह के ऑप्शन इसमें बन सकते हैं। अब वह कैसे देता है आप थोड़ा सा समझेंगे। पहला ऑप्शन तो आपका बनेगा 12/4 बनेगा। ठीक, दूसरा बनेगा 3/1 बनेगा और तीसरा बनेगा सिर्फ 3 बनेगा। ठीक है, यानी अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ 3 कैसे बनेगा। दोस्त मैं आपको कल ही बताया था कि अगर किसी संख्या के नीचे अगर आप जो है इसे भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, अगर इसे हम कहें आप भिन्न के रूप में लिखें तो किसी भी संख्या के नीचे अगर हम 1 लिख देते हैं बटे के रूप में तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ आप 3/1 अगर लिखते हैं तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपके जो ऑप्शन बन सकते हैं या तो 3 रख सकता है या 3/1 रख सकता है या 12/4 रख सकता है, उसके पूछने के ऊपर निर्भर करता है कि हम जो है ऑप्शन कैसे रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह आप समझ गए होंगे। आगे बात आती है कि भैया 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि 1/5, यह आप अच्छे से समझेंगे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रबल संभावना है पूछने की। ठीक है, 1/5 बटे 2/5 बटे 3/5 4/5। ठीक है, फिर से सुनेंगे, आप देख भी रहे होंगे 1/5 2/5 3/5 और 4/5 को छोटे से बड़े क्रम में लिखें, यानी कि आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम मीन्स होता है घटते क्रम में। ठीक है, जैसे आप बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे दोस्त, आपके घर में छत की सीढ़ियां होंगे, जब आप छत पर चढ़ते हैं तो सबसे पहले सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अनवरत आप चढ़ते हुए चले जाते हैं, आप छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वहीं छत से ऊपर नीचे आते हैं तो छत से नीचे आने का मतलब होता है अवरोही क्रम में, मीन्स आप घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। जब आरोही में जा रहे हैं तो बढ़ते में जा रहे हैं और अवरोही में जब जा रहे हैं, अवरोही में आ रहे हैं तो आप घटते हुए आ रहे हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ लिखना है, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको आरोही क्रम में लिखना है। पहले आपको सबसे छोटा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा लिखना है, इसी क्रम में आपको लिखते हुए चले जाना है। ठीक है, अब जरा सा आप बताएं भैया कि इसमें सबसे छोटा क्या होगा। दोस्त आप समझेंगे, सबसे छोटा हमारा 1/5 होगा। ठीक, 1/5
1/5 आप लिखेंगे, उसके बाद 2/5 लिखेंगे, 2/5। यह तो उसी क्रम में लिखा ही गया है। फिलहाल आपके एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, मैंने गलती किया है थोड़ा सा लिखने में, लेकिन इसका हमने सीधे आंसर ही लिख दिया है, बुक में दिख रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें भैया तो इस तरह से नहीं है। देखिए यहाँ जो हमने यह वाला 3 जो है थोड़ा सा आप परिवर्तन कर दीजिए। परिवर्तन करने का मतलब यह है कि इसी तरह से क्वेश्चन ही दिया गया है, यहाँ आप 3 रख दीजिए, यहाँ आप 2 रख दीजिए। ठीक है, 1/5, 3/5, 2/5 और 4/5 को आप जो है आरोही क्रम में लिखना है। तो आप सबसे छोटा ये वाला है, उससे बड़ा यह है, उससे बड़ा कौन सा है 3/5 और लास्ट में आप लिखेंगे 4/5। यानी देखिए इसका निकालने का कई तरीका होता है। ठीक है, निकालने का कई तरीका होता है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी लोग एलसीएम मेथड से निकालते हैं और कभी कभी लोग जो है दशमलव के रूप में निकालते हैं। तो आप कैसे निकालते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। अभी उस चीज़ की चर्चा मैं आगे कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले और आपके जो है बुक में रखा गया है कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन भैया रखे गए हैं, थोड़ा सा आप उनको भी देखेंगे कि बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या कहता है आपका। देखिए आपके सामने सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लगा होगा, आप उसमें एक एक करके देखिएगा कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका कहता है कि एक भिन्न दी गई है। पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लगा है कि पहली भिन्न दी गई है, भिन्न 11/7 है। ठीक है, उसमें आपका पहला ऑप्शन है समभिन्न। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका समभिन्न है, दूसरा ऑप्शन आपका है विषम भिन्न और तीसरा ऑप्शन है मिश्र भिन्न और चौथा है इनमें से कोई नहीं। मैंने कल आपको बताया था कि समभिन्न किसे कहते हैं, विषम भिन्न किसे कहते हैं और मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, सारी चीज़ों का डिस्कशन मैंने यहाँ किया था। ठीक है, देखिए अगर इसमें बात किया जाए, विषम भिन्न हमारी होती है जिनका अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, जिनका अंश हर से छोटा होता है वह हमारी समभिन्न होती है। क्या यह जो 11/7 दिया गया है, क्या उसका अंश जो है हर से छोटा है? आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसका अंश भैया हर से जो है बड़ा है। तो यह हमारी विषम भिन्न के तहत आएगी, जो कि आपके सामने निशान भी लगा है, आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए यह इसका मतलब यह नहीं है कि आप सीधे आंसर ही लगाइए, नहीं, आप उसे समझते हुए चलें कि हम इसे अगर सम कहते हैं तो क्यों कहते हैं और विषम कहते हैं तो क्यों कहते हैं। ठीक है, सभी को आप समझते हुए चलें। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि भिन्न 8/9 है। मैंने अभी आपको क्या बताया, भिन्न 8/9 है, सम भिन्न, विषम भिन्न, चिन्ह लगा है, आप उस चिन्ह पर मत जाइएगा। सम भिन्न है, विषम भिन्न है, मिश्र भिन्न है, इनमें से कोई नहीं है। दोस्त मैंने आपको बताया कि सम भिन्न आपकी वह होती है जिनका अंश जो है हर से, यानी सुनिएगा, जिनका अंश, आप अंश और हर के बारे में जानते होंगे। जैसे अगर लिखा जाए 4/5 तो यह इसका अंश है और यह इसका हर है। ठीक है, कहा जा रहा है कि 8/9 है। तो दोस्त यह जो अंश है, या जैसे 8/9 लिखा गया है, दिख रहा है, जो इसका अंश है वह हर से छोटा है कि नहीं है। यानी समभिन्न आपकी होती है कि जिनका अंश जो है हर से छोटा होता है। दोस्त आपके सामने नजर आ रहा है, आप समझ भी गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको कंफ्यूजन होगा तो भैया कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, लगा है कि 1 सही 3/5 है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया भी है कल जो है 1/5। जैसे यह तो मिश्र भिन्न है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें भैया तो यह मिश्र भिन्न है। अच्छा, क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं। ठीक है, यह मिश्र भिन्न आपकी है। सभी क्वेश्चन को हम यहाँ से हटाते हैं और मिश्र भिन्न पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आपके समझने के लिए। हालांकि मैंने कल वाले लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया है, लेकिन अगर जो लोग नए मुझसे जुड़ रहे हैं उनको भी समझ में आए, यही मेरा उद्देश्य होता है। यार पढ़ाने का मतलब ही क्या होगा जब आपको समझ में ना आए। ठीक है, क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 1 सही 3/5, 1 सही 3/5। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है कि 3/5,
देखिए लिखेंगे नहीं, दिख रहा होगा 3/5 और 8/5, 4/5 और 9/5 सबका हर जो है समान है, ठीक है, यानी सबका हर 5 ही रखा गया है। अब मैंने आपको बताया था एक कंडीशन, अगर इस तरह की भिन्न आ रही है तो उसे आप सामान्य रूप से अगर लिखना चाहते हैं भिन्न, यह तो मिश्र भिन्न है, पहली चीज यह मिश्र भिन्न है। अगर इसे लिखना चाहते हैं मिश्र भिन्न के अलावा जो भिन्न हमारी होती हैं, जैसे सम भिन्न, विषम भिन्न होती है, अब यह कौन सी भिन्न होगी, अब आपके सामने अभी मैं लिख रहा हूं, आप बताइएगा दोस्त। 5 1 के 5, इसका आप गुणा करेंगे, देखिए 1 गुणे 3/5, इस तरह से करिए, नहीं ऐसा मत करिए। देखिए 5 1 के 5, इसका आप गुणा करिए और यह 3 ले जाके जोड़ दीजिए, ठीक है। 5 1 के 5 और 3 8, 8/5। अब आपके सामने कहीं नजर आ रहा है आपके ऑप्शन में कि 8/5 रखा गया है कि नहीं रखा गया है। आप कहेंगे बिल्कुल रखा गया है। आपका ब वाला जो आंसर है वह 8/5 रखा गया है, ठीक है, 8/5 रखा गया है। अब यह कैसी भिन्न है, 8/5, इसका अंश भैया बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, यानी यह आपकी विषम भिन्न के तहत आएगी, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, लास्ट अभी 2 क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से लिया है, इंक्लूड करूंगा उसमें। हमारा क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जाती है, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भिन्न दी जाएगी, उसके हम तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहला हमारा है भिन्न के अंश में गुणा करके, बिल्कुल यह गलत है आपका। अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं, ठीक है, यह आपका गलत है। दूसरा बा वाला कहता है कि भिन्न के हर में गुणा करके, यह भी गलत है। ना ही हम अंश में गुणा करेंगे, देखिए अंश और हर में तो गुणा हम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे यह सवाल उठता है। इसमें तो दोनों अलग अलग करके दिया गया है। और सा वाला हमारा कहता है कि भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या जोड़कर, जोड़ना आपको नहीं है। लास्ट कहता है कि भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके, यही हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, जैसे 3/5 दिया जा रहा है, ठीक है, 3/5 अगर दिया जा रहा है तो एक ही संख्या से आपको गुणा करना है 2/2 से, ठीक है, 2/2 से गुणा करना है। यह 2/2 चाहे लिखें चाहे 5/5 लिखें, यानी कि दोनों संख्याएं हमारी एक ही होनी चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 दूनी 6 हुआ और 5 दूनी 10, यही हमारी तुल्य भिन्न कहलाती हैं। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके, ठीक है, एक संख्या है कि नहीं है। अरे चाहे आप इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया, चाहे आप यहाँ गुणे कर दीजिए तभी आपको समस्या नहीं होगी। चलिए, उम्मीद है कि इस चीज के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से लिया है मैं उसे आपके सामने रखता हूं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, उसे आप अच्छे से देखेंगे, चूंकि वह थोड़ा सा अपर लेवल में क्वेश्चन आपको ले जाएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन रखा गया है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा के लायक क्वेश्चन है, 4/5, 7/8 और 6/7, 5/8 को आरोही क्रम में लिखें। और दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है भैया कि 6/7, 7/9, 4/5 और 5/7 में आपको सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन बनता है क्या कि यह इन सभी का अंतर जो है, यानी अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, और अंश और हर का अंतर समान न हो, ठीक। यह आपका पहला टाइप है, यह आपका दूसरा टाइप है। मैंने कहा आपसे कि इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला अंश और हर का अंतर समान होता है, और दूसरा बनता है कि अंश और हर का अंतर समान नहीं होता है, ठीक है। अब जरा सा आप विचार करेंगे,
इसमें क्या अंतर आपका समान है, प्रत्येक में अंतर समान है कि नहीं है? आप कहेंगे इसमें एक अंतर है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, सभी में एक का अंतर है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा, अच्छा छोड़िए उसे, अभी आगे, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि अगर अंतर समान है तो आप क्या करेंगे, यह आपका पहला टाइप है दोस्त, जिसका अब आपको आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। अगर अंतर समान है तो आपके लिए बहुत सरल क्वेश्चन बनता है। अगर बात करें अब इसे कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम आप लिखते हैं कैसे कि सबसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते हुए जाते हैं, तो सबसे पहले आप छोटा लिखेंगे। देखिए अगर हम बात करें कि जिसका अगर प्रत्येक का अंतर समान है तो, ठीक है, अगर प्रत्येक का अंतर समान है तो जिसका अंश जो है सबसे बड़ा होगा, ठीक है, जिसका अंश जो है बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा उसकी वैल्यू जो है दोस्त सबसे क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि जिसका अंश जो है सबसे छोटा होगा, ठीक है, जिसका अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न हमारी होगी। तो इसमें सबसे छोटा आपको आरोही क्रम में लिखना है, सबसे पहले छोटा लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, 4 का है, तो आप लिखेंगे 4/5, उसके बाद 5/6, 5/6, और उसके बाद 6/7 और 7/8, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन बनता है आंसर के रूप में, ठीक है। अच्छा एक चीज आप समझिएगा, वह समझना क्या है कि अब आपने देखा इसमें भैया कि अंतर प्रत्येक में एक ही है, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि क्या यह अगर अंतर एक ही रहे तभी मैं इस तरह से हल कर सकता हूं, नहीं, अंतर चाहे 20 का हो, चाहे 30 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 5 का हो, कोई भी संख्या का अंतर हो, लेकिन प्रत्येक का अंतर समान होना चाहिए। अगर सपोज दैट कि मैं बात करूं आपसे, इसमें अंतर 5 का है, इसमें भी अंतर 5 का है, इसमें भी अंतर 5 का, इसमें भी अंतर 5 का, ठीक है, तब आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर अंतर यहाँ 6 हो जा रहा है, यहाँ 7 हो जा रहा है, तब आप यह मेथड नहीं यूज करेंगे, ठीक है, तब आप यह मेथड नहीं यूज करेंगे। आपके लिए मेथड दूसरा बनता है, अभी आप इसमें समझेंगे कि वह कैसे हल करते हैं। अच्छा इसमें देखा जाए तो कई तरह से आप लोग हल करते हैं। अभी आप चाहें इसमें तो आप एलसीएम विधि से निकाल सकते हैं, इन सभी का एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, और एलसीएम अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इनमें दशमलव के रूप में निकाल सकते हैं भाग करके, तब भी आपका वही चीज आएगा, वही मान आएगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अच्छा इसे आप समझेंगे, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा आपसे कि 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहला बनता है कि अंतर प्रत्येक का समान होगा अंश और हर का, और दूसरा बनता है कि अंतर समान नहीं होगा अंश और हर का। अब जरा सा आप विचार करेंगे कि इसमें तो भैया अंतर 1 का है, 7 में से 6 गए 1, और 9 में से 7 गए 2 होता है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। अंतर परिवर्तन हो रहा है, इसमें पहले में अंतर 1 का, इसमें 2 का, 1 का 2 का, किसी का अंतर बराबर नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि अगर अंतर 1 का हो रहा है, ठीक है, अगर अंतर 1 का हो रहा है तो वह भिन्न बड़ी होगी, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि छोटी भिन्न पूछा जा रहा है। अरे अंतर अगर 1 का हो रहा है तो वह भिन्न सबसे छोटी सबसे बड़ी होगी, तो आप इनको खत्म कर दीजिए अब यहीं से, ठीक है, इनको आप खत्म कर दीजिए, ठीक, इन्हें आप खत्म किया। अब आपके सामने 2 भिन्न बचे, 7/9 और 5/7। मैंने आपसे कहा कि जिसका अंश बड़ा होगा उसकी वैल्यू जो होगी सबसे बड़ी होगी, ठीक है, जिसका अंश बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो इसका तो अंश भैया बड़ा है, यानी कि यह भिन्न जो रखी गई है यह बड़ी रखी गई है, ठीक, यह भिन्न हमारी बड़ी रखी गई है और यह भिन्न हमारी छोटी है, ठीक। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, छोटी भिन्न पूछी जा रही है, तो आप छोटी भिन्न के रूप में इसे लिख सकते हैं। अच्छा इसे अब अगर आप किसी और मेथड से निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आप इनमें देख लीजिए कैसे हम निकालते हैं। एक क्वेश्चन और इस पे बताएंगे, क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, सिर्फ आप अच्छी से देखेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर हमने कहा आपसे कि इसमें आपको छोटी भिन्न ज्ञात करनी है और आंसर भी आपके सामने है कि यही भिन्न सबसे छोटी है, ठीक है, आप इनका एलसीएम ले लीजिए,
ठीक, इनका जब आप एलसीएम लेते हैं तो 9 सत्ते 63 होता है। ठीक, 63 होता है। हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल हुआ। 63 जब हो गया तो 9 सत्ते, अब इनका इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, 9 सत्ते 63 और 7 बार गया और 7 का आप 7 में गुणा कर दीजिए, 49 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? कहेंगे बिल्कुल हुआ। अब इनमें आप दोस्त फिर इसमें भाग करिए, 7 9 63। ठीक है, 7 9 63 हुआ और 9 भागफल हमारा है, भाग का गुणा हम इसमें कर देते हैं, 9 5 45 हुआ। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि यह जो 49 है, यह 49 इसका मान है और यह जो 45 है इसका मान है। अब 49 और 45 में आप स्वयं निकाल सकते हैं कि कौन सा मान जो है बड़ा होगा और कौन सा मान छोटा होगा। आप खुद इतने समझदार हैं, हल कर सकते हैं। वही प्रक्रिया आप यहाँ भी कर सकते हैं। इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। अच्छा, एक मेथड और आप समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा कि दशमलव विधि से कैसे आप ज्ञात करेंगे। यह छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बड़ा इसे मैं नहीं समझ रहा हूं क्योंकि अभी यह समझाऊंगा आपको तो समय ज़्यादा लगेगा। छोटे में समझ जाइए। मैंने कहा आपसे कि भाग विधि से आप कैसे दशमलव में आप कैसे करते हैं। जरा सा आप बताएंगे कि अगर हम भाग करें 7 में, 7 9 जो है ऐसे 9 भागे 7, तो यहाँ आप दशमलव ले जाएंगे, यहाँ आप 0 रखेंगे। 9 सत्ते 63 7 बार ले जाएंगे। ठीक है, 9 सत्ते 63 और 10 में से 3 गए 7 हमारा हुआ। इसे आप काट दीजिए। ठीक है, 63 7 70। फिर यहाँ आप ले जाइए, फिर यहाँ जो है 9 सत्ते 63, यानी कि 0.7 यही अनवरत बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप कहेंगे बिल्कुल बढ़ा। अब भैया आप यहाँ कर दीजिए कि दशमलव नहीं, अभी 5 करिए और 5 भाग कर दीजिए 7 से। यहाँ आपने बढ़ाया, 0 यहाँ लिखा और 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 यहाँ आया, इसे 1 आया और यहाँ काट दीजिए, यहाँ 0 आया। 7 1 के 7, यहाँ 3 आया, फिर यहाँ 0 बढ़ाइए, 7 चौक 28। ठीक, यहाँ 2 आया, यानी कि इसी तरह से आता हुआ चला जाएगा। हमें अधिकतम 2 अंक देखना है। ठीक है, 2 से 3 अंक आप देख सकते हैं। हम अगर यहाँ बढ़ाते तो अनवरत हमारा 7 होता हुआ चला जाता, कभी कटता नहीं। इसका मान लिमिटेड यानी कहा जाए कि अनलिमिटेड है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम कहें आपसे कि आप देख रहे हैं अच्छे से कि 7.714 है। ठीक है, 0.714 दोस्त अगर रखा गया है तो आप क्या करेंगे? अब आप खुद इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि यार इसका मान बड़ा है कि इसका मान बड़ा है। आप कहेंगे कि हमेशा इसका मान बड़ा होगा और इसका मान छोटा होगा। तो हमने आपके तीनों मेथड को हल करके दिखाया। जो जो मेथड हमने कहा सारे मेथड को हमने यहाँ यूज़ किया और आपने अच्छे से समझा भी। दोस्त, यह भिन्न वाला चैप्टर आज यही हम फिनिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्त, अगर आपको कन्फ्यूज़न है, दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, किसी लेक्चर में इसे जो है इंक्लूड करके और भी आपको बता देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप दोस्त वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना अनुभव आप ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।